बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री की जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, जिन्होंने भी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया, जीरो पे बैठे हैं, परेशान हैं, टेंशन में, घबराए हुए हैं कि सर जी पढ़ाई किस तरह से स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर्स में क्या कुछ तैयार करना है, काइंडली हमारे साथ एक प्लान शेयर किया जाए। तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें आपको 3 मंथ स्टडी प्लान देने जा रहा हूँ। 3 महीने अपने आप को सिर्फ सीरियस कर लें। अगर आप 3 मंथ्स सीरियस होकर चलते हैं, मेरे बताए हुए प्लान को फॉलो करते हैं और तैयारी स्टार्ट कर देते, तो गारंटी दे रहा हूं 3 महीनों में आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। पूरा प्लान सेट करके दूंगा कि किस टाइम में आपने कौन सी चीजें तैयार करनी है। और डेली आपको 2-3 घंटे भी केमिस्ट्री को नहीं देने, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। डेली आप केमिस्ट्री को सिर्फ 1 घंटा दें, 3 महीनों में आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एक बात नोट कर लें, अभी पेयरिंग स्कीम नहीं आई। जब पेपर्स बनेंगे, पेयरिंग स्कीम आएगी फाइनल, वो आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी। अभी आपको बता रहे हैं कि 3 महीनों में आपने 9 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं। टोटल 13 चैप्टर्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको 13 के 13 नहीं तैयार करने, इसमें से सिर्फ 9 चैप्टर्स पे आपने फोकस करना है। सुनने में आ रहा है कि सिलेबस शॉर्ट होगा, अगर होगा तो वो आपको बता देंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ 9 चैप्टर्स पे फोकस करना है, उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट ये भी बताऊंगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। डेस्टों सबसे पहले 13 चैप्टर्स ये आपकी बुक के हैं, इसमें से आपने 9 चैप्टर्स तैयार करने हैं। वो 9 चैप्टर्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, 3 महीनों का प्लान दे रहा हूं। 10 दिन में आपने सिर्फ 1 चैप्टर उड़ाना है, तैयार करना है। तो 10 दिन में अगर 1 चैप्टर तैयार हो जाएगा तो 1 महीने में 3 चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। तो फिर सेकंड मंथ भी 3 हो जाएंगे, फिर थर्ड मंथ भी 3 हो जाएंगे। तो 9 चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बस यही आपने 9 चैप्टर्स ही तैयार करने हैं। तो ये देखिए जी, फर्स्ट मंथ में ना आप चैप्टर तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 1। अच्छा, अगर सिलेबस शॉर्ट होता है ना, तो ये जो मैं 9 चैप्टर्स बता रहा हूँ ये उसमें शामिल होंगे, ये पक्की बात है। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, याद रखिएगा। अब सर जी इन 3 चैप्टर्स के ना इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट भी बता दें, तो फिर इधर आ जाए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अपनी बुक ओपन कर लें बेटे, क्योंकि ये मैं बताने के बाद अभी रेस कर दूंगा, ठीक है ना। बातें गौर से सुनिएगा। अब चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 में, वो ये वाले हैं। सिर्फ ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर चैप्टर 1 से लॉन्ग बनेगा, जब पेयरिंग स्कीम आएगी तो उसमें देख लेंगे कि भाई चैप्टर 1 लॉन्ग की पेयरिंग में है कि नहीं है। लेकिन अभी ध्यान में रखिए, चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है ना, ये सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, यही आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना, इसके अलावा लॉन्ग बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लें, ये 4 लॉन्ग्स मार्क कर लीजिएगा बेटे अपनी बुक के ऊपर। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज में आ जाए बेटे, पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए 15, सही है ना। पेज नंबर 15 पे आ जाए, चैप्टर 2 तो नहीं है, ये 1 ही है। चैप्टर 15 पे आ जाए, सॉरी पेज नंबर 15 पे आ जाए। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस नोट कर ले। जो एक्सरसाइज में शॉर्ट दिएंगे ना बेटे, वो बताने लगा हूं। रोमन में दिए होंगे, मैं यहाँ पे नंबरिंग ये लिख लेता हूँ, 1, 3, 4, 5 और 7। ये शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। बच्चों के जहन में है कि यार यहाँ से नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो याद रखिएगा बेटे, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है ना 1, 2, 4। 2 के बाद बेटे 4 वाला इंपॉर्टेंट है, 4 के बाद 5 वाला इंपॉर्टेंट है, और फिर 7 वाला इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस है। उसके बाद है जी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, 2 पार्ट इसके, मतलब 2 क्वेश्चंस हैं। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी नोट्स की शक्ल में अपने आप बना लीजिएगा, या फिर लिख लीजिए, अपने टीचर से बनवा लें। तो वो उसका प्रॉपर आंसर जो है ना, वो आपने यहाँ पे इसका तैयार करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाए जी, चलते हैं। अब देखें, चैप्टर नंबर 1 सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, इसको आपने 10 दिन के अंदर तैयार करना है, ठीक है। अब 10 दिन में कैसे तैयार करेंगे वो भी जरा प्लान बता देता हूं, यहाँ पे जरा देखिएगा। रोजाना सिर्फ 1 घंटा आपने पढ़ना है केमिस्ट्री को, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो आप साथ साथ लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए केमिस्ट्री को सिर्फ 1 घंटा दे। मैं टाइम टेबल सेट करके दे चुका हूं आपको, वो वीडियो लाजमी देख लें टाइम टेबल वाली, उसके मुताबिक चलें। इंशाल्लाह 3 महीनों में आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी हर सब्जेक्ट की, सही है। तो उस टाइम टेबल को भी फॉलो कर लीजिएगा। अब देखें 10 दिन में आपने 1 चैप्टर उड़ाना है। तो
तो 5 दिन मैं दे रहा हूं सिर्फ लॉन्ग के लिए। देखिए कोई भी आप चैप्टर उठा ले, उसके लॉन्ग क्वेश्चन या 3 हैं या 4 हैं, 5 किसी के भी नहीं है। अगर मैं आपको 5 दिन दे रहा हूं तो इसका मतलब आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं 5 दिनों के अंदर। 1 घंटे में 1 लॉन्ग आराम से तैयार हो जाता है अगर नियत साफ हो तो, ठीक है। तो फिर 5 दिन आपको दे रहा हूं किसके लिए बेटे? लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक। उसके बाद 2 दिन में आप क्या करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे। अब वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चंस 1 दिन में भी हो जाएंगे लेकिन जाहिर सी बात है अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो 2 दिन बहुत है शॉर्ट के लिए। देखें कितने शॉर्ट हैं, 1 दिन में ये 5 हो जाएंगे, 1 दिन में ये 5 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो 2 दिन में इसका मतलब आपके शॉर्ट आराम से तैयार हो सकते हैं। यहाँ पे फिर भी ज़्यादा है, बाकी चैप्टर्स के कम हैं। तो 2 दिन में आपने बेटे शॉर्ट तैयार कर लेने, हो जाएंगे ना बेटे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। उसके बाद 1 दिन आपने देना है बेटे यहाँ पे MCQs, और याद रखिएगा 9, 8, 9 पक्के MCQs एक्सरसाइज से आएंगे। बाकी 2-3 MCQs जो है ना वो इंटरनल हो सकते हैं, वो आपने टॉपिक समझ रखे होंगे तो वो भी हो जाएंगे, लेकिन पहले आपने एक्सरसाइज के MCQs अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो इस तरह से 1 दिन में आप क्या करेंगे? MCQs तैयार करेंगे, आराम से हो जाएंगे। अब आ जाए जी नेक्स्ट डे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा। तो 1 दिन में आप क्या करेंगे? इन सारी चीज़ों को ना रिवाइज करेंगे, ठीक है, रिवीजन। अब ये बच्चे कहते हैं सर जी हम जो याद करते हैं वो हमें भूल जाता है, 1 घंटे के बाद ऐसा लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। ये हर किसी को लगता है। आपने एक काम करना है, तैयार करने के बाद लॉन्ग शॉर्ट MCQs तैयार करने के बाद 1 दिन आपको दे रहे हैं, उस 1 घंटे में आपने बैठ के ना इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना है बेटे। रिवाइज करेंगे तो ही ये सारी चीज़ें आपको पक्की तैयार हो जाएंगी, फिर नहीं भूलेंगी। फिर अगर आप 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद थोड़ा सा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक। तो इसीलिए आपने 1 दिन में ये सारी चीज़ें रिवाइज लाजमी कर लेनी है। उसके बाद जो अगला दिन होता है, कितने दिन हो गए? 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 डेज हो गए, 1 दिन बाकी रह गया। तो ये जो दिन होगा ना ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। इस दिन में आपने टेस्ट देना है इस चैप्टर का। सर जी टेस्ट तो ना तो हमारे स्कूल में हो रहा है ना ही एकेडमी में। अब ये टेस्ट आपने खुद से इस चैप्टर का देना, अपना प्लान लेके चले। अब आप अपने टीचर से कहिएगा सर जी मुझे ना इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट बना के दें 15 या 20 नंबर का। 15 का नंबर का भी आराम से हो जाता है 1 घंटे में, और 20 नंबर का भी आराम से अटेम्प्ट हो जाता है 1 घंटे में। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने 20 नंबर का टेस्ट बनवाना है अपने टीचर से। टीचर अगर आपके साथ बिल्कुल सीरियस होंगे, आपकी तैयारी करवा रहे होंगे, अच्छे होंगे, तो फिर वो ज़रूर आपको टेस्ट बना के देंगे। अगर वो थोड़ा सा नखरा करेंगे, क्योंकि कुछ होते हैं ना, तो वो अगर नखरे करें तो फिर आपने उनकी ज़्यादा मिन्नतें नहीं करनी, बस इज़्ज़त ही करनी है, ठीक है। तो आपने अपने फ्रेंड से कहना है कि यार मुझे ना इस चैप्टर का एक टेस्ट बना के दो 20 नंबर का, जो कुछ इस चैप्टर में आपको लगे ना कि इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अच्छे बनाओ ना, पढ़ने वाले बनाओ, सही, निकम्मा नहीं बनाना। तो आपने अच्छे फ्रेंड्स बनाने, उनसे कहना है कि यार मेरे लिए ना आपने कल एक टेस्ट बना के आना है 20 नंबर का, मैं आपके लिए बना के आऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो आपको टेस्ट बना के देता है आपका फ्रेंड 20 नंबर का, तो वो आप उस जिस घंटे में आप केमिस्ट्री तैयार करते हैं घर बैठ के, उसी 1 घंटे में वो 20 मार्क्स का टेस्ट जो है वो आप अटैम्प्ट करेंगे। फिर अपने फ्रेंड से चेक करवा लें या टीचर से चेक करवा लें, चेक वो ज़रूर कर देंगे टीचर आपके, ठीक है। तो इस तरह देखें 10 दिनों के अंदर एक चैप्टर आपको 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा यार, आप खुद कहेंगे यार अब मुझे पेपर दो, मैंने पेपर करना है क्योंकि मेरी तैयारी तो है। तो इस तरह से देखें प्लान टू प्लान एक एक चैप्टर को तैयार करते जाए, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो 10 दिन में एक चैप्टर तैयार हो गया, फिर अगले 10 दिन में दूसरा, फिर अगले 10 दिन में तीसरा। तो 1 मंथ में आपके 3 चैप्टर्स आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 की पूरी कहानी आपको समझा दी, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, इधर से टाइम टेबल आपको बता दिया कि भाई किस तरह से आपने चीज़ें कितने दिनों में तैयार करनी है। अब आ जाएं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग शॉर्ट, वो देख लें। इसमें सिर्फ ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 के, ये नोट कर लें। उसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए बेटे, इसमें आप कर लें जी 1 पहला, दूसरा और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नंबर 4 वाला, इसके मेरे ख्याल 5 पार्ट्स हैं, सही है। तो ये 5 के 5 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंप्लीट कर ले शॉर्ट क्वेश्चन, 5 है नहीं, हाँ 5 ही हैं, तो ये 5 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है, ये आपके पास पहला, दूसरा और चौथा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, ये वैसे बहुत कम हद तक चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से आएंगे, लॉन्ग में से ही आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों को जो टेंशन होती है कि शायद आ जाए, तो
फिर आपको इसीलिए बता रहा हूं कि अगर करना है तो फिर आप यहां से चैप्टर नंबर 2 का ये दूसरा क्वेश्चन तैयार कर लें, पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 4 इंपॉर्टेंट, ये चारों आप करेंगे और ज्यादातर इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 3 के। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपका चाहे एकेडमी में टेस्ट होगा, चाहे आपके स्कूल में आपका टेस्ट होगा, अगर टीचर एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि पेपर बोर्ड वाले किस तरह से सेट करते हैं, वो उस स्ट्रेटेजी को समझता है और बोर्ड के पेपर चेक भी करता है, तो फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% कि इन्हीं क्वेश्चन में से ही वो क्वेश्चन देगा। अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो थोड़े बहुत इधर उधर दे सकता है, अदरवाइज जो बोर्ड का पेपर आएगा ना उसके लिहाज से हम आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आएगा। तो ये आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस नोट कर लें 4, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के अंदर आपने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वाला क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ये सारे आ गए हैं इसमें, ठीक है ना। एक्सरसाइज में देखें ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने लाजमी तैयार करना है। और अगर चैप्टर 3 के ये छोड़ भी देंगे ना, इन्वेस्टिगेटिव 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, छोड़ भी देंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत कम हद तक चांसेस है कि इसमें से आए लॉन्ग। लेकिन फिर भी अगर आपको टेंशन होती है तो फिर इसका पहला जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह देखें, मैंने आपको ना 1 मंथ का भी प्लान दे दिया है कि भाई 1 महीने में आपने 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं और उन 3 चैप्टर्स की सिर्फ यही लॉन्ग शॉर्ट तैयार कर लें और एमसीक्यूज तैयार कर लें। क्लियर है जी। तो 1 महीने की टेंशन खत्म। अब आपने 1 महीने में ये 3 करके दिखाने हैं, अपने साथ कमिटमेंट करें कि यार मैंने ये 3 चैप्टर केमिस्ट्री के तैयार करने ही करने 1 महीने में। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट में भी प्लान शेयर कर चुका हूं, ठीक। तो उसके बाद सेकंड मंथ ये सर जी जो 9 चैप्टर्स हमने तैयार करने हैं उसमें से बाकी भी बता दें कौन कौन सा चैप्टर। तो सेकंड मंथ आपको इंशाल्लाह उन 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट भी बता देंगे। फिलहाल चैप्टर्स नोट कर लें, आपने करना है जी 5, 6, 7, ये 3 चैप्टर्स आपने इस महीने में तैयार करने हैं। और थर्ड वाले मंथ में आपने करना है चैप्टर 9, 10 और 11, बाकी चैप्टर्स को भी रहने दें, सही है। शायद सिलेबस शॉर्ट हो जाए तो उसमें वो चैप्टर निकल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसके बाद एक फाइनल प्लान के अंदर आपको सारी चीजें बताएंगे। अभी आपने इन 9 चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ये लास्ट वाले चैप्टर्स तो वैसे ही छोटे छोटे हैं, सही है। 4 वाला देखिए मैंने अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया, उसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये चैप्टर्स पहले तैयार करने हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपने 9 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं। लो जी, सारी टेंशन आपकी ख़त्म कर दी है, चीज़ें सारी क्लियर कर दी हैं कि भाई कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से आपने कितने दिनों में कौन से टाइम में कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। तो इंशाल्लाह इस तरह से चलें, आपकी 3 महीनों में तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।